कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो जैसा आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आपको कहीं ना कहीं आपने अंदाजा लगाया होगा कि क्या वाकई में निफ्टी में मार्केट में क्रैश आने वाला है। ठीक है। तो निफ्टी को हम लोग जो है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी की जर्नी अब तक की कैसी रही है और निफ्टी ने जो है अपनी लाइफ में अभी वो किस मुकाम पर है, वो किस स्टेज पर है। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करें, अपने सब्जेक्ट को शुरू करें उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि फ्रीक्वेंटली आपको नई नई अपडेट हमारी ओर से मिलती रहे दोस्तों। ठीक है। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपने जो है सब्जेक्ट के ऊपर कि क्या वाकई में निफ्टी के अंदर कोई बड़ा करेक्शन, बड़ा क्रैश आने वाला है, या जैसा कि लोग बात कर रहे हैं कि हर 4-4 साल में जो गिरावट आती है, क्या ऐसे भी कोई गिरावट आने वाली है कि 16 के बाद में 20 में आई, 20 के बाद में अभी मे भी पॉसिबल 24 में आए। ऐसा जो लोगों की जिस तरह से धारणाएं चल रही है, जिस जो बातें चल रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी की शुरुआत से देखते थे। 1990 का दशक था जो उस वक्त पे निफ्टी की शुरुआत हुई, वहां से निफ्टी जो चला। ठीक है। जब शुरुआत हुई तब 340 पॉइंट पे था अपना निफ्टी, तो बिल्कुल एकदम बेबी स्टेप में था और वहां से निफ्टी जो है धीरे धीरे चलना चालू हुआ ऊपर की साइड में। और निफ्टी ने जो है अपनी मूवमेंट ऊपर की साइड में चलाई और अपने आप को कहीं ना कहीं 1300 पॉइंट के आसपास जो है अपने आप को ले गया निफ्टी। उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो ये टॉप बना 1200-1300 के आसपास जो निफ्टी ने टॉप बनाया, उस वक्त पे अपने जो है श्रीमान हर्षद भाई वाला जो अपना वेब सीरीज चला था स्कैम 1992, वो वाला जो है इंसिडेंट हुआ और उसके बाद में मार्केट क्रैश हुआ। तो 1200 का निफ्टी जो था, 1260 का निफ्टी जो था वो 600 पे आ गया। यानी कि ये जो था मेजर करेक्शन था। ये जो था इसके सामने यहाँ पर जो ये इसके सामने यहाँ पर जो हुआ ये मेजर करेक्शन था, बड़ा करेक्शन था, 50% तक का करेक्शन था। ठीक है। 50% तक का वो करेक्शन था। उसके साथ ही साथ में उसने जो है उसके बाद में उसी रेंज के अंदर दोस्तों, उसी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत गया एक आध बार, 1400, 1500, 1600 रुपए तक, 1600 पॉइंट तक, बट उसकी रेंज जो थी 12 साल तक एक ही बनी रही। ठीक है। 12 साल तक जो है निफ्टी ने अपने आप को ऐसा जो है खतरनाक तरीके से नहीं मूवमेंट दिया, कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। 12 साल लगे। यानी जो कोई भी मेरे स्टूडेंट है उनको डेफिनेटली ये 12 का आंकड़ा सुनते ही दिमाग में पता लग गया होगा कि उस वक्त पे क्या हुआ होगा। उस वक्त पे ऐसा तो क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से निफ्टी ने जो है 12 साल का वक्त लगाया, पहली बात। दूसरी बात, 12 साल के बाद निकला तो निफ्टी का टारगेट क्या होना चाहिए था। ठीक है। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं हर एक अपने स्टूडेंट के लिए कि दोस्तों जब भी 12-12 साल की करेक्शन होती है तो उसके बाद में कोई भी चीज निकलती है तो 5 गुना होने के लिए ही निकलती है। 4 से 5 गुना मिनिमम टारगेट होता है उसका। ठीक है। तो निफ्टी दोस्तों, अपना निफ्टी जो है वो निकला 2003 के आसपास वहां से ऊपर और उसको प्रॉपरली टेक्निकल तरीके से उसने रीटेस्ट किया अपने आप को और वापस ऊपर चल दिया। और वहां से दोस्तों देखिए 2003 से लेकर निफ्टी जो है 2007, यानी 4 साल में निफ्टी जो है वो अप्रोक्स अप्रोक्स 5 गुना तक बढ़ा। 4 साल के अंदर निफ्टी जो है 5 गुना तक बढ़ा। ठीक है। उसके बाद में फिर से एक मेजर करेक्शन आया क्योंकि वो 5 गुना हुआ था, तो उसमें पॉसिबिलिटी थी 60% तक का करेक्शन जो है हमें देखने को मिला। और वो करेक्शन जो है वो दोस्तों 2007-2008 का कहीं ना कहीं जो है ये bubble.com वाला जो क्रैश जो था, मे बी ये वही वाला है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वो साल तो, बट ये मे बी पॉसिबल है वही वाला है। और उसके बाद में जो है आईटी की वजह से ये सब हुआ था और वो जो नीचे शेयर आए थे, तो उस वक्त पे निफ्टी वापस दोस्तों रिट्रेसमेंट वैल्यू से हमें पता लगेगा,
रिट्रेसमेंट वैल्यू से पता लगेगा कि निफ्टी ने उस वक्त जो है 60%, 61% तक का अपना रिट्रेसमेंट का काम जो था उस वक्त में खत्म किया था। ठीक है, तो निफ्टी उस वक्त पे 6000 के आसपास जैसे तैसे करके पहुंचा था। 6000 के आसपास जाने के बाद निफ्टी वापस जो है दोस्तों 2700-2800 पॉइंट के आसपास जो है आ चुका था। ठीक है, ये बात अपनी चल रही थी 2700-2800 तक 2009 से लेकर, उसके बाद में निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया और उसने जो है ऊपर की रेंज में अपना जो है काम खत्म किया दोस्तों। ऊपर की रेंज अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऊपर की रेंज में उसने अपना काम खत्म किया। वो काम खत्म करने के बाद फिर से उसने जो है, ये अगर मैं वक्त गिनूं तो ये 2008 से लेकर 2014-2015 के आसपास उसमें ब्रेकआउट आया, और वो वाला जो ब्रेकआउट था उसने दोस्तों मार्केट को जो है, ध्यान से सुनिएगा आप, मार्केट को जो है वो वापस से डबल कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो है 2014 से लेकर 2019 तक अप्रोक्स गिने तो मार्केट जो था, वो मार्केट जो था 6000 से लेकर वो 12000 के आसपास चला गया। ये बात है अपनी 2019 तक की। ठीक है, 2019 तक की बात है, और हर बार हमने देखा कि ये या तो डबल हुआ या डबल से ज्यादा हुआ। ठीक है, डबल हुआ या डबल से ज्यादा हुआ, कई एक बार 5 गुना हुआ, फिर दूसरी बार जब ये बढ़ा तब ये डबल हुआ, और अभी नेक्स्ट मूवमेंट उसका आना था कोविड वाला। तो कोविड वाला जो सिनारियो था उस वक्त पे दोस्तों, कोविड जो है ऐसे धड़ाम से मार्केट में नहीं आया था। कोविड जो है वो एक्चुअली में जो लोग जानते थे उनको तो पता ही था, धीरे धीरे करके उसका न्यूज़ जो है स्प्रेड होना चालू हुआ था, और उसकी प्रॉफिट बुकिंग जो है ऐसा नहीं था कि वो धड़ाम से मार्केट को गिरा दिया। उसने अच्छे से, यहाँ पर देखिए, ये उसने अच्छे से दिसंबर और जनवरी में अपनी पोजीशनें काटने का मौका दिया था। यहाँ पर जो थे स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट लोगों ने अपनी पोजीशनें जो है हल्की की, उसके बाद में फिर पैनिक सेलिंग हुआ और वापस मार्केट जो है 30%, 31% तक की उसमें जो है गिरावट आई। अभी अब तक हम लोगों ने दोस्तों देखिए पूरी की पूरी निफ्टी की हिस्ट्री में, निफ्टी की हिस्ट्री में हम लोगों ने टोटल एक गिरावट ये 12 साल वाली देखी, उसके बाद 12 साल के बाद में जब वो चला तो हमने ये दूसरी गिरावट देखी। उस वक्त पे भी ये जो 55% गिरा, यहां पर भी ये जो गिरा था, इसका भी मैं अगर मेजरमेंट इसको निकालूं तो यहां से ये 339 से चला था ऊपर 1200, और 1200 से वापस 600, यानी 50% गिरा। तो पहले राउंड में 50% गिरा, पहली बार जब गिरा तब, दूसरी बार जब गिरा तब भी दोस्तों 50-55%, 60% के आसपास गिरा, और नेक्स्ट तीसरी टाइम जब वो गिरा तब वो जो है 31-32% कोविड के वक्त पे गिरा। ठीक है, कोविड के वक्त पे वो 32% के आसपास मैक्सिमम अगर हम गिन लेते हैं तो 32% के आसपास वो गिरा। उसके बाद में दोस्तों अभी तक देखिए कि मार्केट जो है वो 32% गिरने के बाद वहां से जो है 80% तक ऊपर की साइड में चला है। ठीक है, 80% तक कोविड के बाद की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर भी एक अच्छा खासा करेक्शन था, और वो करेक्शन जो था अगस्त 2021 से लेकर उसको मैं मानूंगा एक जो है फरवरी 2023 तक, यानी कि ये 2 साल जो है, ठीक है, अगस्त 2021, अगस्त 2022 और उसके ऊपर 8 महीने और गिन लीजिए आप, तो तकरीबन 1.25 साल तक मार्केट जो है करेक्शन में ही रहा। तो ओवरऑल जो मार्केट चला है उसके अंदर मैं बात करूं तो मार्केट चला है अप्रैल 2020 से लेकर यहां पर देखें तो अगस्त 2021 तक, यानी 1.5 साल चला। उसके बाद में 1.25 साल रुका, और अभी जो है रिसेंट 2023 के मार्च से वो चलना चालू हुआ, 2023 के मार्च से वो चलना यहां पर चालू हुआ, और अभी दोस्तों अभी तक जो है वो ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि ओवरऑल मार्केट का एक्सपांशन है, विथ एक जो है 1.25 साल की करेक्शन को हम इंक्लूड करें तो भी मार्केट का एक्सपांशन कहीं ना कहीं 80% तक ही ऊपर की साइड में हुआ है। तो दोस्तों हमने पहले के पूरे डेटा को एनालिसिस किया, यहां पर हमने पूरे के पूरे डेटा को पहले के एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि मार्केट जब भी अच्छी खासी करेक्शन करता है उसके बाद में दोस्तों, जब भी मार्केट अच्छी खासी करेक्शन करता है उसके बाद में जब भी चलता है तो मिनिमम जो है वो
2 गुना तो होता ही होता है, मिनिमम वो 2 गुना होता है। तो यहां से अगर मैं इसको 2 गुना का भी टारगेट लेकर चलूं तो अभी भी मार्केट का जो है 20% तक की अपर लिमिट जो है ऊपर की साइड में यहां पर बचती है। ठीक है, मैं फिर से इसको रिकैलकुलेट करना चाहूंगा। 82% यानी 18% की जो है वैल्यू अभी भी मार्केट जो है डिजर्व करता है ऊपर की साइड में, और वो लेवल हमें 24,500 24,500 600 के आसपास लेकर जाते हैं, अगर डबल भी होता है तो। और दोस्तों अगर ये वाकई में जो पहले गिरावटें हुई थी उसकी हिसाब से अगर चलता है, यहां पर जो गिरावटें हुई उससे पहले यहां पर, तो ये तो 12 साल का करेक्शन था, तो 4-5 गुना होना था उसको। ठीक है, उसके बाद में यहां पर अगर मैं इसको टाइम वाइज गिनूं तो इसका भी जो है फेब 8 से लेकर 14 यानी 7 साल का जो है करेक्शन यहां पर भी हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल 7 साल ये, और इसने वापस से नीचे तोड़ दिया। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये एक्सपांसन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अगर यहां से भी ऊपर की साइड में निफ्टी आने वाले वक्त में 30,000 32,000 तक भी जाने की अभी भी पोटेंशियल रखता है, और उसके अंदर भी दोस्तों 30-32 हजार तो मैं बोल रहा हूं, उसके साथ ही साथ में मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि उससे पहले कोई मेजर करेक्शन नहीं आने वाला है। मेजर करेक्शन की मैं बात करूं तो जो 40% 30% के करेक्शन होते हैं, 40% 30% वाले, वैसे करेक्शन नहीं आएंगे। करेक्शन जो है, अगर ये डेटा को मैं सारे के सारे एक बार के लिए अभी मिटा दूं, तो अगर करेक्शन आना भी है, करेक्शन इसका अगर आना भी है तो इस तरह के करेक्शन आएंगे यहां पर जो हमें छोटा मोटा जो टाइम वाइज करेक्शन होता हुआ देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, भारत का मार्केट जो है, इंडिया का जो मार्केट है, वो अभी के वक्त में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो अभी के वक्त में भारत का जो मार्केट है वो इतने बड़े क्रैश के लिए रेडी नहीं है। एज अगर कंपेयर एज टू में ग्लोबली जिस तरह से इंडिया परफॉर्म कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, और इंडिया का जो अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकली भी जो चल रहा है, ठीक है, वो अभी कहीं पर भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ये बड़ा क्रैश आएगा। हो सकता है 2% 5% कहीं गिरे, ब्रेक लगे, काम हो, उसके बाद चले, बट वैसा एक ब्रेक अभी अभी ही गया है 2023 में। ठीक है, एक एक ब्रेक जो है ऑलरेडी 20% तक का ये यहां पर ही गया है। तो ये इसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि निफ्टी में आने वाले वक्त में दोस्तों मुझे ऐसा कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि कोई मेजर करेक्शन निफ्टी में आने वाला हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो है साइडवेज हो जाए, या तो फिर इस तरह से काम कर जाए, ऐसा कुछ काम कर जाए कि यहां से ये थोड़ा साइडवेज हो जाए, यहां से ये ऐसा करके काम कर ले और फिर निकल जाए। बट ओवरऑल यहां पर जो है कोई ऐसा बड़ा ब्रेकडाउन या ऐसा कोई फॉल जो है निफ्टी में आने वाले वक्त में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी। जो लोग भी घबरा रहे हैं, जो लोग भी डर रहे हैं, और जो लोग भी इस तरह से इस तरह की बातें कर रही है कि यहाँ गिर जाएगा, वहां गिरेगा, सही, मान लीजिए 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट गिरता है तो उसको गिरना नहीं बोलते हैं। वो इसलिए गिरेगा क्योंकि उसकी ऊपर की साइड में वापस से उसको 25-30 हजार के लिए रेडी भी होना है। ठीक है, और जो लूज हैंड है उनको यहां से भगाना है। जो कोई भी लूज हैंड है या जो कोई भी बिना सीखे हुए लोग हैं, उन लोगों को यहां से भगाने के लिए मे भी पॉसिबल है कि इस तरह की करेक्शन जो है आ सकती है निफ्टी के अंदर। ठीक है, और अभी दोस्तों ये तो बात हो गई निफ्टी की। अगर हम बात करें कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, हमें पैसा लगाना कहाँ है, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि पहले फेज में जब निफ्टी था, ठीक है, यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, जब पहले फेज में निफ्टी था तो शुरुआत के फेज में निफ्टी ने 12 साल, ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये किसी स्टॉक की बात नहीं चल रही है यहां पर, 12 सालों तक निफ्टी जो है वो परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, पैसा बिल्कुल नहीं बना किसी का भी। उसके बाद में दोस्तों जब भी चला तो 5 गुना हो गया। अभी आपको खाली एक बात का ध्यान रखना है, सिंपल फॉर्मूला, ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो 12-13 साल से करेक्शन मोड में है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे चल के ऐसे ऊपर आना चालू हुए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये देखिए,
ये ना इसको मैं बहुत मानता हूँ इस स्टॉक को, और मुझे पता है ये क्या करने वाला है। हर लेवल पे मैं बता रहा हूँ इसको आपको खरीदना है। यहाँ 2007 से लेकर 2000 जो है यहाँ तक हम गिन लेते हैं, यहाँ तक 2022, 2007 से 2022 यानी 5 साल और 10 अलग से 15 सालों का करेक्शन, और उसमें भी ये जो है ऊपर की साइड में निकलना चालू हुआ दोस्तों। ये 10 गुना होगा ये जो स्टॉक है। यहाँ से अगर मैं गिनूं ये लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ से 10 गुना होगा, तो 460 रुपए का इसका लेवल था। यहाँ पर 460 रुपए का लेवल था, तो ये जो है 46 रुपए का लेवल था, तो 460। तो यहाँ पर मैं चार्ट पे है ना एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करूंगा 460, और यहाँ पर कहीं पर भी जैसे ही गिरावट मिलती है तुरंत पकड़ना है इसको। जितनी गिरावट में जितना खरीद सके उतना खरीदे। ये स्टॉक जो है आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत बहुत आउट परफॉर्म करे। ठीक है, इसके अलावा एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए ये गवर्नमेंट सेक्टर के ही क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पैसा जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। ठीक है, यही टाटा स्टील मैंने जो है 170 का टारगेट इसको दिया था जब ये 90 रुपए पे था। इसका जो है स्प्लिट हुआ था या बोनस आया था, उस वक्त पे मैंने इसको 170 रुपए का टारगेट दिया था, और मैंने बोला था कि मेटल सेक्टर जो है आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करेगा। उस वक्त पे 70-80 रुपए के आसपास यहां पर कहीं पर जो है ये सेल चल रहा था। ये भी एक ऐसा स्टॉक है, इसने भी दोस्तों देखिए 15 सालों का करेक्शन कंप्लीट किया है, और अभी अपने आप को धीरे धीरे जो है साबित करना चालू किया है। फंडामेंटल में ये चीजें आने में देर लगेगी, बट चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक कर गया, यहाँ से 140, यहाँ पर मैं अगर इसका एक मार्क करना चाहूँ लेवल 142 143 के आसपास का, ये पॉइंट को अगर ये ब्रेक कर गया तो यकीन मानिए दोस्तों ये वापस ऊपर 160 से लेकर 200 तक जा सकता है, और आराम से जाएगा। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है निफ्टी में वक्त नहीं आया है, अभी बहुत सारे स्टॉक है जो चलना बाकी है। जब सब कुछ चल लेगा, जब सब कुछ में जो है यूफोरिया बनेगा, तब हम कहीं ना कहीं जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा डरने की जरूरत है। बाकी देखिए प्राइवेट सेक्टर के बैंक, मैं कुछ दिनों पहले मुझे लग रहा था कि नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, खास करके एचडीएफसी, बट दूसरे बैंक देखिए वो लीडरशिप लेने लगे हैं। अभी एचडीएफसी नहीं चल रहा, उसको साइड में करो, दूसरे को चलाओ। यही रूल है, यही थियोरी है मार्केट की, और यही फंडा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। आप ये इस टॉपिक को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जो है इतनी अच्छी खासी नॉलेज मिल पाए दोस्तों। ठीक है, तो इसी बात के साथ वीडियो को खत्म करता हूं। जाने से पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे साथ में ज्वाइन होना है तो आप हमारे जो है कोर्स एडवांस 1 में ज्वाइन हो सकते हैं, और उसकी फीस जो है केवल 2500 रुपये है, और वो जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है, वहां से बहुत अच्छा नॉलेज आपको गेन होगा। और हमारी एप्लीकेशन जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा साबित होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।